न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों की तस्वीर आप पहले देख लीजिए कि स्थानीय जो सुगिया के ग्रामीण है वो इस समय यहां पर मौजूद है और अपनी परेशानी रखेंगे। बताया यह जा रहा है कि अमीन के द्वारा बिना सूचना दिए हुए यहां पर लोगों की निजी जमीन की नापी की जा रही थी, जिससे यहां के ग्रामीण काफी नाराज हुए और यहां पर जो अमीन नापने आए हुए थे उनको भी बैठाए हुए हैं। यहां के लोगों से पहले बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है, मगर पहले तस्वीरें देख लीजिए। जहां पर आशियाना बसाना चाहिए वहां पर आशियाना उजाड़ने की बात कही जा रही है। तस्वीरें देख लीजिए। ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर सुगिया के लोग, वार्ड नंबर 5 के लोग यहाँ पर मौजूद है और तस्वीरें हम पहले आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों की चेहरे की झलक देख लीजिए। तमाम आसपास के लोग भी हैं, 4, 5 या 6 कह लीजिए, तमाम वार्ड के लोग यहाँ पर मौजूद है और ये लोग उग्र इसीलिए है कि एक अमीन साहब के द्वारा बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई सूचना दिए हुए अहले सुबह वो नापी करने चले आते हैं। अब सवाल उठता है कि बिना सूचना दिए हुए कि आप कौन से नापी कर रहे हैं, यहां पर आकर कौन से नापी कर रहे हैं, जिसे ग्रामीणों को सूत्र से मालूम चला कि एक अमीन साहब सुबह 6 बजे से ही आकर अपना फीता लगाकर नापी कर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जो बागमती की जो उगाही हो रही थी वो दूसरे जगह से उगाही होनी है, मगर इनके द्वारा फीता गिराकर लोगों की निजी जमीन में और नापी की जा रही है और बिना कोई सूचना दिए हुए। क्या लोगों की बात है, पहले वो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या है आप लोग की? मोहम्मद सदर आलम वार्ड 5 के मेंबर बोल रहे हैं कि ललुआ से गांव से पश्चिम होके नदी, बिहार सरकार नदी पिछले बार बहा था, उसको हम लोग खेत बना के जोत रहे थे। ऑलरेडी अमीन ने नापा तो हम लोग खेत को परती छोड़ दिए। परती छोड़ने के बाद में ये निजी जमीन को नाप के नया नदी खोलना चाह रहा है। इसके कारण हमारा 1 से लेके 7 वार्ड तक हमारा पूरा घर जा रहा है नदी में और आम जनता बिल्डिंग बना लिया है, कमा के 2 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया कमा रहा है, खुद को बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, घर भी बना रहा है, घर कैसे चल रहा है पता नहीं। और ये 5 बजे भोर में कौन सा नियम, कौन से देश में जो है जो 5 बजे अमीन फीता गिरा के जमीन को नाप रहा है। हम लोग अगर अपनी जमीन को नापने के लिए बुलाते हैं तो 12 बजे से पहले नहीं आता है अमीन। 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, तो हम लोग जमीन के लिए सुबह से लेके ताकते रहते हैं कि अमीन कब आएगा, लेकिन पता नहीं चलता है। और यहाँ पता चला है जो गाँव के लोग तमाम उठ के दरवाजे पर गए हैं कि आप वार्ड मेंबर है, हमारे गांव में पूरा नदी कोड़ने के लिए जमीन नाप रहा है, तो हम लोग भाग के यहाँ आए हैं। कोई सूचना आप लोग को दिया गया? कोई सूचना नहीं दिया गया हुआ है और सूचना किसी को नहीं पता। गांव का कोई एक व्यक्ति भी कर दे कि हाँ हमको सूचना मिला है या कोई कागज मिला है। हम लोग अमीन से पूछ रहे भाई तुम्हारे पास कौन भेजा है, तो बोल रहा है कि गाँव का लोग कोई भेजा नहीं है, हमको बागमती भेजा है। तो बागमती भेजा है तो उसका पेपर कागज हमको बताइए, तो वो कुछ बता नहीं रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। वो 10 आदमी को नंबर दे रहा है, 10 आदमी से बात कर रहा है, लेकिन कोई किसी को बोलने का अधिकार, कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं रहा है कि हम कौन भेजा नहीं भेजा, हम लोग को मालूम नहीं पड़ा। तो हम ये बोल रहे हैं कि आपको भेजा कौन है वो आप हम लोग को बता दीजिए। हम लोग उससे पूछेंगे कि भाई हमारे निजी जमीन को क्यों नाप रहे हैं आप, क्या आपको कौन अधिकार बोला है, कौन पदाधिकारी बोला है, उससे हम लोग सवाल करेंगे, जाके उससे जवाब लेंगे क्या। उसके बाद हम लोग जैसा होगा वैसा सोचेंगे, लेकिन वो अब तक कुछ बता ही नहीं रहे हैं हमको। बोलिए, आप ही बोलिए हम क्या करें। तो आप देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ, क्या समस्या? मोहम्मद साबिर। क्या समस्या है आप लोग की? समस्या हमारा निजी जमीन है, निजी जमीन में खनना चाहते हैं। पश्चिम जो रोड है, नदिया है, उसमें तो काम आधा छिया हो गया हुआ है। बाजार के मुद्दे से इसको कुछ पैसा दे के बंद करना चाहता है, निजी जमीन में इन्हें खुलवाना चाहता है अपने दावा दूरी से। मतलब समस्या यह है कि दूसरे जगह से जो नदी जा रही है तो कुछ लोग के द्वारा यह अंकुश लगाया जा रहा है कि या कुछ लोग यह चाह रहे हैं जी, जो पछियारी सर्वे हो गया, पास हो गया, वो उसमें से खना के भी आ गया हुआ है। लेकिन गांव का लोग जो बड़े हैं, 2-4 गो उसका बिल्डिंग पड़ रहा है, तो वो चाहते हैं ऐसे नहीं, इसको बंद किया जाए, इसको बंद करके और ये निजी जमीन में है खान के चाहता है हम निकाल ले। इसमें आप लोग का निजी जमीन है? हाँ, पूरी निजी जमीन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुछ जमीनों की भी तस्वीर हम आपको दिखा दे। आप देख लीजिए, यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर सैकड़ों बस्ती है यहाँ पर, और इसी जमीन का जो है वो नापी होने जा रहा था। जो सुबह अमीन साहब पहुंचे थे बिना सूचना दिए हुए और नापी कर रहे थे। बातचीत करने पर बताते हैं कि बागमती के द्वारा
भेजा गया है। मेरा यह कहना है कि अगर कोई भी अगर नापी होता है तो किसी को भी सूचना देना चाहिए या नोटिस देना चाहिए, मगर इस तरीके की कोई सूचना नहीं दी गई। कुछ यहाँ जो अमीन साहब जो सुबह सुबह आए थे, हम इनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम हुआ आपका? जी सुबोध सिंह। कहाँ घर हुआ? खुटावना घर हुआ। कौन भेजे थे आपको सुबह सुबह नापी? बागमती डिवीजन से जय साहब। अकेले भेजे थे? जी, बोले थे कि जाइए और नापी करना है। हम मॉर्निंग पर इसलिए आए कि धूप बहुत हार्ड हो जा रहा है। अमीन साहब एक चीज आप बताइएगा, आप भी कहीं नापी करते हैं, नापी करने से पहले पार्टी को खबर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? जी दिया जाता है। तो फिर आप ऐसे ही नापी करने चले आए? ये बात ऑफिस में चल रहा, चाचा चलाए हैं तो कहा कि आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सूचना उचना दिए थे स्थानीय लोगों को जब आप नापी करने आए? तो आपने अधिकारी से पूछा कि आपने लोगों को सूचना दिया? समाज ऑफिस में बात चला तो वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो लोग कहाँ है? वो लोग फोन किए हैं तो लोग आ रहे हैं। आप अकेले चले आए थे यहाँ पर? जी जी, धूप के चलते हम मॉर्निंग पर ही आ जाते हैं कि 10 बजे के बाद। आज तो ऐसे संडे भी है, तो संडे को अपने चल रहे हैं? जी, काम खींचने के लिए, संडे है ना, वर्क खींचने के लिए। अब लोगों को सूचना तो होना चाहिए ना, मगर ये लोगों का निजी जमीन है। जब आपको सूचना मिला तो अपने अधिकारी को तो चाहिए ये सब चीज बताना। जी बतलाए थे, बोलिए। बतलाए थे तो उन्होंने क्या कहा कि नापी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग है ना। तो वो लोग नहीं आए हैं यहाँ पर? जी अभी नहीं आए हैं लोग। तो आप देख सकते हैं कि अमीन साहब का क्या कहना है कि जो इनके ऊपर जो अधिकारी हैं वो नहीं आए हैं, मगर सुबह सुबह इतवार के भी दिन में ये इनको भेज दिया गया है। तो इस तरीके की तस्वीर है। अब सवाल उठता है कि बिना लोगों को सूचना दिए हुए ये कौन सा नापी हो रहा था। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। क्या समस्या हो रही है? समस्या बड़ा ही गंभीर है सर। यहाँ 6-7 महीना पहले, मतलब नवंबर अक्टूबर में लास्ट टाइम जो है सरकारी नदी को नाप करके ले गए। इस गांव के किसी भी लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन, एक भी पब्लिक उसमें ऑब्जेक्शन करने नहीं गई। आज जो है ये सरकारी जमीन को छोड़ करके निजी बागमती बनाने की कोशिश की जा रही है, ये समझ में नहीं आया। निजी जमीन को नापा जा रहा है? अभी निजी जमीन को नापा जा रहा है। इससे पहले जो है सारा फसल, सारा सब कुछ नुकसान करके जो है वो सरकारी बागमती को नाप कर ले गए। तो जब सरकारी बागमती को आप ले गए तब उस पर काम करना चाहिए। ये गांव इतना सभ्य है कि एक बंदा भी अपोज करने नहीं आया उसमें कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आप जब यहाँ आए तो आधिकारिक रूप से आना चाहिए। आप बागमती नापने आए तो बागमती नापना चाहिए ना, कि किसी का घर घर नापिएगा आप। ये चीज समझाना पड़ेगा जो है पब्लिक को जब आप आए हैं। आप देखिए इनका आपका कहना है कि ये लोग निजी जमीन नाप रहे हैं? बिल्कुल निजी जमीन नाप रहे हैं। जब आपका नक्शा में ये नदी है ये नहीं है तो आप इसको नाप रहे हैं, तो निजी जमीन नाप रहे हैं। नक्शा ही बना रहा है। किसके जो है परमिशन से आप इसको नापने के लिए आ गए हैं? इसको नदी जो है आप किस हिसाब से घोषित कर रहे हैं? किसी का आप जो है नक्शा उठाकर देख लीजिए, नदी कहाँ है। आप नक्शा बना रहे थे क्या? बोलिए। नक्शा पर ही नापी कर रहे थे। नक्शा बना रहे थे? नक्शा दीजिएगा भाई। नक्शा बना करके उस पर नदी का दरीर खींच दिया गया था, जिसको हम लोग ने उसको मिटा दिए। वो अच्छा हुआ, हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, इसकी वजह से ये काम को रोकवा दिया गया है। अब ये बताइए कि प्राइवेट जमीन को आप जो है नक्शा बना करके उसको फिर जो है बिहार सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से बिहार सरकार है, इस पंचायत में फिर दूसरा बिहार सरकार आप बना रहे हैं। बागमती कहीं और है, उसको जो है ऑफिशियली आप कहीं और जो है इलीगल तरीके से डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नक्शा में देखिए कि बागमती कहाँ है और हम खड़े कहाँ हैं, ये दिखाते हैं। आप जो है थोड़ा इधर फोकस करेंगे इस पर, इधर जो है आप जरा इस नक्शा पर फोकस करेंगे। आप शांत रहिए सब। नहीं ये ठीक है, उसको छोड़िए नक्शा पर, उसको छोड़िए ना, हम बता रहे हैं। इसको जो है आप ये नक्शा देखें कि इसमें नदी कहाँ है। नदी जो है पश्चिम सीमा पर है, पश्चिम सीमा पर है। देखेंगे इसमें जो है फोकस करेंगे। और अभी जो है नदी यहाँ पे इसको नाप रहे हैं, नदी बना रहे हैं। अभी जो है यहाँ नदी बनाने की कोशिश की जा रही है, जो नदी नहीं दिख रही। तो आप देख लीजिए नक्शा की तस्वीर यहाँ स्थानीय लोग दिखा रहे हैं। यहाँ से नापी किया जा रहा है, जबकि नदी का बहाव जो है ये देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है। नाप कर लेकर जा चुके हैं, वहाँ पे सारा फसल नुकसान कर चुके हैं, सारा पेड़ पौधा काट चुके हैं, मिट्टी भी काट चुके हैं उधर। वो खेत उसके बावजूद जो है नदी खा
खन दिया जाए। उसके बावजूद उस जमीन को जो नापा गया है उस जमीन को हम लोग छोड़ दिए हैं कि वो बागमती खना जाए, उस पर हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो बिहार सरकार हो चुका है। ये जो अभी नापी हो रही है ये हम लोग की निजी जमीन है जिसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसको भी अब चाह रहे हैं कि नदी बना दे। तो अगर ऐसा है तो पूरे पंचायत को बिहार सरकार घोषित कर दीजिए। टीवी लगा हुआ है। अगर बिहार सरकार जो है अगर घोषित करने पे आमादा है सरकार जो है तो पूरे पंचायत को ले लेना। पश्चिम जो नदी है- पहले है फिर ले रहे हैं आप, क्या मतलब बनता है? निजी जमीन को मतलब नक्शा बनाया गया, हम लोग मिटाए हैं अभी नक्शा, मतलब ड्राइंग किया गया था नक्शा में, यहाँ पे ये रहा ना, ये रहा, ये देखिए आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, हमने ये मिटाया है अभी इस दिन को मिटाया गया है ना। तो ये प्राइवेट जमीन को नक्शा बनाने का क्या मतलब बनता है? ये हमारा रोड है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं रोड, ये नक्शा में ये रोड है, मिटाया गया है बना करके पहले। तो ये हम क्यों देंगे? निजी जमीन को हम क्यों देने की कोशिश करेंगे? ये हमसे क्यों लिया जा रहा है? ये जब ये नापी हुआ, आप देखेंगे इस नक्शा पे जब इसको नापी किया गया तो एक भी आदमी अपोज करने नहीं गया, कोई भी विरोध में नहीं गया। मिटाया है वालों का बोल रहा है अमीन साहब कि हमको सब पता है कि कौन नंबर है, फिर बाद में बना लेगा फला, वो सीधी बात है ना, बोल रहा है ये वो मैं बोल रहा तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या निकल रही है। लोग किस तरीके से स्थानीय जो ग्रामीण है वो नक्शा दिखाकर पूरी जो हकीकत बात है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा कैमरामैन हमारे इधर आएंगे, तस्वीरें आपको इसीलिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला आप पूरा समझ लीजिए कि स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। ये जो जमीन है नक्शा के ऊपर स्केल से एक दरीड़ खींचा जा रहा है बागमती के लिए, जबकि बागमती दूसरे जगह से जाना है, यहाँ पर लोगों की निजी जमीन है। ये तमाम ये समस्या ये उत्पन्न हो रही है। लोगों का यह कहना है कि जब इसी तरीके का अगर आपको खेल खेलना है तो ले लीजिए सारा जमीन, ले लीजिए सारा जमीन, जहां पर सरकार लोगों को बसाने के लिए बासीगत पर्चा देती है मगर वही सरकार फिर उजाड़ने को है। आखिर ये कौन सी बागमती है जो लोग नहीं बसे मगर पानी बहे, ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जी बोलिए। कह रहे हैं कि बागमती जो है जहां इस पंचायत के सबसे पश्चिम में है, ऑफिशियली भी है, आप पता कर लें, कहीं से भी रिकॉर्ड उठाकर देख लें, और उसको सीधा उल्टा जो है एकदम पूरब शिफ्ट कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है इससे? उसका पेड़ पौधा सब क्या मतलब बनता है इससे? क्या साबित करना चाह रहे हैं लोग? खाली कर दिया सब। वहां अगर कोई अपोज किया होता, वहां कोई जो है बीच में रुकावट डाला होता तो होता कि नहीं चलो ठीक है, जहां से पहले जा रहा है वहां किसी ने जो है कोई किसी तरह का रुकावट नहीं डाला, एकदम से पश्चिम छोर से पूरब छोर पर आ जाना। कुछ लोग जो है अपनी सहूलत के लिए इस तरह का गेम खेलते हैं जिससे कि समाज को मास लेवल पे नुकसान होता है ना। आप सोचिए एक आदमी का निजी नुकसान ज्यादा बड़ा होगा कि मास लेवल पे नुकसान ज्यादा बड़ा होगा? किस पे ध्यान देना चाहिए? ना। तो बात वही है कि इस समाज में इस पंचायत के भी लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, आप आपका जो जगह है आप वहां से ले जाइए, कहीं से कोई रुकावट नहीं है। आप बोले तो यहाँ से जितने लोगों की अथॉरिटी चाहिए देंगे, मास लेवल पे चाहिए तो मास लेवल पे मिलेगा कि आपका जो निजी जो अपना है सरकारी जो नदी है उस नदी को आप खोद ले, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्थानीय लोग कितनी सूझबूझ के साथ अपनी बात रख रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि जहां से आप बागमती नदी जो पहले लेकर जा रहे हैं वहां पर किसी तरीके की कोई रुकावट भी नहीं है और किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो वो भी बताइए। और इस तरीके की बात आ रही है कि वो छोड़कर जहां से उगाही हो, इधर तो नदी कभी था ही नहीं, शुरू से ये निजी इधर तो कभी नदी था ही नहीं, इधर लोगों का निजी जमीन था। और ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि लोगों ने क्या बताया आप सुन सकते हैं कि क्या ये अमीन साहब सुबह सुबह जब आते हैं और लोगों की जमीन नापने लगते हैं। अगर आप किसी की जमीन नापते हैं तो सवाल तो उठता ही है, सवाल ये खड़ा होता ही है। वाले दिन छुट्टी वाले दिन ऑफिस टाइम से पहले अगर कोई सरकारी अधिकारी आ करके किसी काम को चुपचाप करने लगे, क्या समझा जाएगा इसका? इसके पीछे मकसद तो कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ना पब्लिक को। हम जो है आम आदमी है, एक किसान है, एक जाहिल आदमी है, तो हमको समझाना तो पड़ेगा ना कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट तो आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। नहीं तो आप ऑफिस टाइम में आते, बैक डोर से आते हैं और काम शुरू कर देते हैं अंधेरे। अकेले आते कि उनके साथ कुछ और? अकेले ही थे आज। पिछले दो दिन में जो है 2 लोग के साथ आए थे, चुपचाप ही आए थे, गाँव को पता नहीं लगा था। कल शाम को जो है सब लोग को पता लगा कि भाई 2 दिन से कुछ हो रहा है इधर, तो आज सब लोग जागरूक थे तो सुबह सुबह आ गए।
नहीं तो आज हमको लगता है कि ये नक्शा जो है बन करके सर्वे के लिए चला जाता और फाइनली ये जो है पास हो जाता, बाद में इधर से खोद दिया जाता, बिहार सरकार हो जाता ना। देखिए लोगों की निजी जमीन किस तरीके से अमीन साहब चोरी चुपके नाप रहे थे, उसके बाद लोग विरोध कर रहे हैं कि लोगों की निजी जमीन इस तरीके से नापने की कोशिश की जा रही थी। स्थानीय लोगों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध जता है, वहां से उगाही करने की बात कही जा रही है। और ये कौन से अमीन साहब है, इनको बागमती के लोग भेजे हैं या किस तरीके के आदमी भेजे हैं, किसी तरीके को कोई सूचना नहीं है और लोगों की निजी जमीन नापने आ जाते हैं। सवाल तो लाजमी है, सवाल खड़ा भी होता है कि आप लोगों की निजी जमीन क्यों नाप रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीर है वो सुगिया से अब निकल रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। शिवर से आकिब रेजा की रिपोर्ट।